दोस्तों, वो जो सर हैं, बाय प्रोफेशन ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड है, बहुत बड़ा उनका ट्रेडिशनल बिजनेस थे और मार्केट में थोड़े अप एंड डाउन आए, बहुत बड़े लॉसेस हुए उनको, बल्कि हीरो से जीरो पे आ गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने दोस्तों। और जो दीदी हैं, मैम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं, लेकिन दोनों 100% पार्टनरशिप के अंदर मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आज मोदी केयर के अंदर दोस्तों, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हीरो से जीरो पे आए थे, दोबारा जीरो से हीरो पे बन गए और बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की लाइफ इन्होंने चेंज किया दोस्तों। कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट क्रिएट की हैं, बहुत सारे जीपीडी बनाए इन्होंने अपनी टीम के अंदर। और दोस्तों, आज ये 1 करोड़ आजादी क्लब के मेंबर हैं, मतलब साल का 1 करोड़ प्लस बनाते हैं। और पहले इनके पास एंडीवर गाड़ी थी और बहुत सारी गाड़ियां ली इन्होंने। इनके ब्रदर भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, इनके फादर भी बिजनेस में हैं, पूरी की पूरी फैमिली बिजनेस के अंदर है। और दोस्तों, अभी रिसेंटली इन्होंने जैगुआर, जो इनकी ड्रीम कार थी, वो गाड़ी ली है। और मैं पर्सनली इनके घर भी गया हूं, इनसे मिला भी हूं। मतलब दे आर जस्ट लाइक मतलब ब्रदर्स, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई और टीम के लीडर हैं, ऐसे हमें लगा जब इनसे मिले कि जैसे जैसे भाई बहन नहीं होते। बिल्कुल, मैं इनकी शादी, कोई मामा जी की बेटे की एनिवर्सरी थी शायद, वहां पर भी गए हम, बड़ा एंजॉय किया, खाना खाया, घूमे फिरे, बहुत मजा किया दोस्तों। तो सीरियसली मिलके जो ये कपल है ना, दिस कपल इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो मैं चाहता हूँ 2 शब्द पूजा जी भी बोले। वेलकम है मुनीश जी एंड अचला जी। आपकी पहले तो कार के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही ब्यूटीफुल कार है और हम लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड किया है, बुलंदियों को छुआ है और यही चाहूंगी कि जैसे जैसे आपने किया है वो हमारी टीम को बताइए, ताकि जो बैठे लोग हैं वो फायदा ले सकें और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जा सके। थैंक यू। वेरी गुड। सो दोस्तों, उनको इनवाइट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, ये देखो मैं अपनी डायरी और पेन लेकर बैठा हूं साथ में, तो मैं चाहता हूं आप लोग भी नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। आज बहुत जबरदस्त आपको टिप्स मिलने वाली हैं, तो कोई भी टिप ऐसी रह ना जाए दोस्तों। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मोदी केयर एडवाइजरी काउंसिल मेंबर, 1 करोड़ आजादी क्लब मेंबर, जैगुआर चीवर, मिस्टर मनीष त्रिपाठी जी एंड मिसेस अचला त्रिपाठी जी। वेलकम सर एंड वेलकम दीदी। सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग भैया भाभी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दीदी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। सर, आपने एक नया परिवर्तन हमें करके दिखाया है सर। बिल्कुल आप सही कह रहे थे, आप पहचान में नहीं आ रहे। बिल्कुल आपने बिल्कुल अपने आप को नए अवतार में लेकर आ गए और ये नया अवतार इस हिंदुस्तान को एक नई दिशा देगा सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए सर, तो पूजा भाभी नमस्ते, बहुत बहुत बधाई आपको नए मुनीश चोपड़ा जी की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे पहले तो मुनीश सर को और पूजा भाभी को, मैं और अचला, हम दोनों मिलकर आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों को बुलाया और हमें जो कुछ भी आता है वो आज हमको आपको बताएंगे। हम कैसे यहाँ तक पहुंचे ये हम आपको बताएंगे और कहीं ना कहीं प्लीज आप लोग रिलेट करिएगा अपने आप से, क्योंकि जो हम लोगों की जो पास्ट था वो कहीं ना कहीं आप लोगों से रिलेटेड होगा। और दोस्तों, नो डाउट जो आज हमारा प्रेजेंट है वो आपका कल तो होने वाला ही है। वो 100% आप लोग वहां तक पहुंचेंगे और इससे बेहतर पहुंचेंगे, क्योंकि आपके साथ तो जबरदस्त इंडिया की फाइनेस्ट लीडरशिप मुनीश सर और पूजा भाभी आपके साथ है। दोस्तों, नाम मनीष त्रिपाठी है और ये मेरी वाइफ है। दोस्तों, नाम अचला त्रिपाठी है। और मोदी केयर को हम लोगों ने कैसे शुरू करा, मोदी केयर से पहले हम क्या करते थे, इसके बारे में हम कुछ आपको बताएंगे। और हमारी कहानी के अंदर भी आपको बहुत सारी वो चीजें सीखने को भी मिल सकती हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये
एक ऐसा मामला है जो आप चाहेंगे तो आपको मिलेगा, आप नहीं चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो कोई भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर लोग कन्विंस कैसे होंगे? मैं कहता हूँ संसार के अंदर कोई किसी को कन्विंस कर ही नहीं सकता है। आपको स्वयं को खुद कन्विंस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको समझने में मिलेगी जब आप हमारी स्टोरी सुनेंगे और चीजों को देखेंगे, तो आपको दिखेंगे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मनीष अचला त्रिपाठी जैसे कपल हैं। बस आपको उन्हें राइट डायरेक्शन दिखानी है। सही दिशा है तो सही दशा हो जाएगी। तो कोई भी प्रोग्राम जब हमारे हिंदुस्तान में हम शुरू करते हैं तो देवी देवताओं के अंदर पहले देवी का नाम आता है, सीताराम में भी सीता का नाम आता है, तो अचला मनीष त्रिपाठी में भी अचला का ही नाम आता है। तो मैं चाहूंगा अचला अपनी बात कुछ बताएं और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। ओवर टू अचला जी। एक बार जोरदार तालियों से अचला जी का स्वागत। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू मुनीश भैया और पूजा भाभी, आज इस प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोगों से रूबरू होने के लिए। इतने अच्छा हम लोग डिजिटली अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं इस जूम की वजह से, मोदी केयर की वजह से। आज हमारा परिवार पूरे इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और सब लोग एक दूसरे को मिलके सिखा रहे हैं, मिलके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जितने भी जूम पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं सबको मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि अभी जैसा मनीष सर ने बोला कि जो आज हम लोगों का प्रेजेंट आप लोगों को नजर आ रहा है, वो कल आप लोगों का फ्यूचर होने ही वाला है और बिल्कुल इससे भी अच्छा हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स, नाम मेरा अचला मनीष त्रिपाठी है। पिछले लगभग 20 साल से गवर्नमेंट जॉब को कर रही हूँ। सपने बहुत थे। मैं अपनी जॉब के साथ में, मेरे हस्बैंड मनीष जी बिजनेस के साथ में बहुत हार्ड वर्किंग करते थे, लेकिन जॉब्स में तो एक लिमिटेड इनकम होती है। नौकर कभी भी अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता। नौकर के आगे जब ई लगता है ना, तो वो नौकरी बनता है। नौकर हमेशा दूसरे के लिए काम करता है। अगर मालिक बनना है, अगर कुछ सपने पूरे करने हैं ना, तो कुछ ना कुछ और आपको देखना होता है। तो सपने तो बचपन से बहुत देखे थे, लेकिन पूरे होने की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लगातार मेहनत करते चले जा रहे थे, दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग थे। किस्मत वालों को मोदी केयर नसीब होता है और वो किस्मत हमारी जिंदगी में भी आई। हमारी ग्रेट अपलाइन जितेंद्र भैया, आभा भाभी के थ्रू, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जो हम सबकी ग्रेट अपलाइन है, उनके लिए मैं जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगी आप सबकी। और हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव, जिस तरह से आज आप लोगों को इस सेशन के थ्रू सक्सेस स्टोरी से रूबरू किया जा रहा है, उसी तरह से मोदी केयर के प्रोडक्ट सबसे पहले हमारी लाइफ में आए और प्रोडक्ट सचमुच अमेजिंग थे। क्योंकि एक बार तो मन हुआ था, जैसे सब लोग मना करते हैं ना कि कंपनी है चलेगी नहीं चलेगी, आप लोगों के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो एक बार तो मन में हमारे भी डाउट आया था। लेकिन जब मोदी केयर के अमेजिंग प्रोडक्ट्स देखे और यूज करना स्टार्ट किया, तो सारे डाउट खत्म होने लगे। इतनी इकोनॉमिक रेंज में इतने पावरफुल प्रोडक्ट कहीं और मिल पाना भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। धीरे धीरे प्रोडक्ट्स जब घर करते गए और इसको जब लगा कि जब इसकी शेयरिंग से कई लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। विश्वास बढ़ा, सेल्फ यूज किया, जैसे जैसे अपलाइन बताती गई हमने वो किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, सिस्टम से सीखा, अपलाइन से सीखा, अपने आप को ग्रो करते गए। चैलेंजेस तो आए, लेकिन उन चैलेंजेस को छोटा करके हमने ड्रीम पे फोकस किया। फ्रेंड्स, एक रेंटेड हाउस में हम कुछ बिजनेस में ऐसे चैलेंजेस आ गए थे कि एक छोटे से रेंटेड हाउस से हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और आज की अगर मैं बात करूं तो खुद का घर है, साथ में बहुत बड़ा घर है, कई सारी प्रॉपर्टीज ले ली हैं इन 5 सालों के 6 सालों के सफर में। हमको 6 साल होने वाले हैं इसी महीने में फ्रेंड्स। और मैं एक सेकंड हैंड स्कूटी चलाया करती थी। सपना ये था कि जब मैं अपना जॉब से रिटायर होंगी ना, तब एक कार खुद की लूंगी। लेकिन वो सपना मोदी के ने बहुत जल्दी पूरा किया। सेकंड हैंड स्कूटी से 9 महीने के अंदर ही हमने ब्रांड न्यू टाटा जस्ट अपने खुद के नाम की राजस्थान की पहली मोदी केयर कार फंड की कार हम लोगों ने अचीव की। 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर आ गए। 72 लाख रुपए के कर्जे से इसको स्टार्ट किया था। 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए पर मंथ के हमने क्वालिफाई करना स्टार्ट किया। ट्रिप्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में भी घूमने के लिए सोचना पड़ता था, वहीं गोवा, जिम कॉर्बेट तो किया ही, लेकिन इंटरनेशनल बहुत सारे ट्रिप्स किए। जब से मोदी केयर में आए किसी ट्रिप को नहीं छोड़ा। लंदन, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, बहुत सारे ट्रिप्स। और अपने सिर्फ मैंने और मनीष जी नहीं, अपने बच्चों के साथ में, अपनी टीम के साथ, इवन मेरे और इनके पेरेंट्स को जब हम लेके गए ना, तो लगा कि हम सोचते हैं
हमारा एक छोटा सा सपना होता है कि हम हमारे पेरेंट्स को 4 धाम की यात्रा करवाएंगे, तीर्थों पे लेके जाएंगे, लेकिन मोदी केयर ये अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, सचमुच अमेजिंग, सचमुच वंडरफुल, कि जब हम हमारे पेरेंट्स को 4 धाम की यात्रा तो हम करवा ही सकते हैं, लेकिन पूरा संसार भी इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप उनको घुमा सकते हैं। और उस वक्त एहसास होता है कि मोदी केयर को करना वर्थ है। जो लोग मना करते हैं, जितने चैलेंजेस आते हैं, सब वहां छोटे नजर आने लगते हैं। बहुत सारे अचीवमेंट किए, आज इन 6 सालों में खुद की जिंदगी तो बदल ही रहे हैं, साथ में बहुत सारे जीबीडीज हैं, बहुत सारे टीम में बहुत सारे 1 लाख प्लस अर्नर आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया है, 350 कार 350 कार्स टीम में आ चुकी है, और बस अब मिशन यही है, खुद तो 1 CR प्लस की इनकम ले ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करनी है, क्योंकि मैं अपने जॉब में रहकर ऐसा नहीं कर सकती थी। वहां मैं सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार की दाल रोटी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, और वो भी तब तक जब तक जॉब में थी। लेकिन आज हम किस्मत वाले हैं कि लाइफ में मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मिली। आज सिर्फ हमारी और हमारे परिवार की नहीं, हमारी सोच इतनी बड़ी हो गई है कि हम लोगों को हमारी तरह की जिंदगी देना पसंद करते हैं, उसके लिए अब हम काम करना स्टार्ट हुए हैं, और अभी तो जस्ट ये शुरुआत हुई है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनीष सर। कुछ बात मनीष सर आपके साथ करेंगे। चलिए जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां अर्चला जी के लिए। बहुत जोरदार उन्होंने बातें बताई और बहुत सारी चीजें बताई। दोस्तों, नाम मनीष त्रिपाठी है और मोदी केयर को, जैसा भी अर्चला ने बताया कि अभी 19 मई को, मनीष सर, हमें 19 मई को 6 साल हो जाएंगे मोदी केयर के अंदर। ये सबसे बड़ी हम लोगों की एक जीत है, एनिवर्सरी है हमारी 6ठे साल की। सो दोस्तों, 6 साल हो जाएंगे। वेरी गुड। हाँ सर, और सब आपको देखते देखते हम लोग डेवलप हुए हैं सर। आपको और पूजा भाभी को हम लोगों ने देखा और देखते देखते हम लोग यहाँ तक पहुंचे, और अभी तो सफलता शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो सफलता आनी बच रही है। 2025 के बाद मोदी केयर की असली शुरुआत होगी हिंदुस्तान में दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 2025 से पहले होगी। तो आप ये मान के चलिए कि कोई मूवी अभी लॉन्च नहीं हुई है और वो मूवी का टिकट आपके हाथ में। अभी कोई अभी प्लानिंग कटी नहीं है गवर्नमेंट की, कोई प्रॉपर्टी की प्लानिंग करनी थी, कहीं पर कॉलोनाइजिंग करनी थी, और उसके पहले आपको पता है कि आपका प्लॉट कहाँ पर आने वाला है। कितने ब्लेस्ड है हम लोग। ज्यादातर धंधे हम लोग तब शुरू करते हैं जब उसको 150-200 साल हो चुके होते हैं। पहली बार कोई धंधा कर रहे हैं हम लोग जो अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो इस बिजनेस की गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन ही नहीं बनी प्रॉपर, और हम लोग इस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। सोच के देखिए हम कितना बड़ा इतिहास रचने वाले हैं। सोच के देखिए हम कितना बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। हिंदुस्तान की आजादी के पहले जो लोग नेता बन चुके थे, उन लोगों के नाम सदियों तक, लाखों सालों तक चलेंगे, और उसके बाद कितने नेता आए और कितने चले गए पता नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग कि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री शुरू होने के पहले आ चुके हो, फीता कटने के पहले आप अंदर आ चुके हो। सो दोस्तों, जब मोदी केयर शुरू करा उसके पहले ट्रेडिशनल बिजनेस थे। 96 तक पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। 96 के अंदर 1996 में मैं 12th क्लास के अंदर था, और 12th में था। मेरे फादर का एक बहुत बड़ा सपना होता है, क्योंकि ज्यादातर हिंदुस्तान या संसार के अंदर, या जब हम माँ बाप बनते, जब पता चलता है कि जो माता पिता खुद नहीं कर पाते वो बच्चों से कराते हैं, और यह उस समय बोझ सा लगता है। जब खुद माता पिता बनते हैं तो लगता है कि नहीं, ये हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे बच्चों को कराना चाहिए, क्योंकि हम नहीं कर पाए। जिसमें विदेशों में कभी मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे विदेशों में पढ़ाई करें। तो ऐसे मेरे पिताजी चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊं, और पढ़ाई के अंदर दोस्तों मैं शुरू से टॉपर रहा, शुरू से मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा, बट नीचे से रहा मैं। क्लास में अगर 40 बच्चे होते थे तो मास्टर को पता था कि 38, 39, 40 में इसका नंबर आएगा, ऊपर में इसका नंबर नहीं आएगा। बाकी सारी एक्टिविटीज में नंबर 1 था मैं, खेल के अंदर, कूद में, एवरीवेयर, मस्ती के अंदर। आधे टाइम में क्लास के बाहर रहता था, पनिशमेंट के अंदर। 12वीं के अंदर मेरे फादर ने मेरा इंजीनियरिंग का फॉर्म भरवाया। मैथमेटिक्स थी, 12वीं में फेल हो गया और इंजीनियरिंग में पास हो गया। लाइफ के अंदर चैलेंजेस शुरू से आए। 12वीं में फेल, इंजीनियरिंग में पास, तो कोई चांस नहीं था इंजीनियरिंग करने का। मुनीष सर, पूजा भाभी दोनों इंजीनियर हैं, और मैं 12th में ही फेल हो गया। सोच के देखिए हम लोग पढ़ाई के अंदर मैं कितना एवरेज स्टूडेंट रहूंगा। और वही मेरी वाइफ अचला, ऊपर वाला बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। जो चीज आप में कमी है उसकी भरपाई करने के लिए आपके साथी देता है। जो चीज आपके पास कम है उसके लिए आपको ऊपर वाला साथ में एक ऐसा व्यक्ति देता है जिसके अंदर वो कमियां नहीं है। एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। वही अचला 10th में मेरिट होल्डर, 12th के अंदर मेरिट होल्डर, उसी मेरिट के बिहाफ पर उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी। 19 साल की उम्र के अंदर वो जॉब के अंदर चली गई थी। तो ऐसे बैलेंसिंग भी करता है ऊपर वाला।
सो 96 के अंदर मैं 12th में फेल हो गया, दोबारा से मैं पढ़ने के लिए बैठा। 12th में मेरे फादर ने पूछा क्या करना है आगे, मैं धंधा करना है जी। बोले धंधा कैसे करोगे, क्योंकि वो खुद प्राइवेट जॉब करते थे। मैं कुछ भी कर लेंगे, ऐसा धंधा करेंगे जिसमें पैसा नहीं लगता। हमने एक फाइनेंस का काम शुरू कर दिया, फ्रेंचाइजीज ले ली और बिजनेस शुरू कर दिया। एक फैमिली बिजनेस चालू हो चुका था, क्योंकि मेरे फादर उसको देखते थे और मैं और मेरा ब्रदर उसको काम करते थे। 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम थी दोस्तों हमारी 97 में। 97 में 1.25 लाख रुपए छोटे छोटे बच्चों की इनकम थी हम लोगों की। बड़े खुश थे, इतना पैसा आता था समझ में नहीं आता क्या करें। और हमारे फादर ने उस समझदारी से उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उनका विजन अच्छा था। ट्रेडिशनल बिजनेस चालू हो चुका था घर के अंदर। बिजनेस के अंदर हमारे ट्रैक्टर की एजेंसी, 3 व्हीलर की एजेंसी, हमारे पास पेट्रोल पंप का काम चालू हो गया, गैस की एजेंसी हम लोगों ने ले ली। बहुत बढ़िया व्यापार हम लोगों के धीरे धीरे सेट होते जा रहे थे। मगर दोस्तों दिखने में सब कुछ था, बट हाथ में कुछ नहीं था। 2002-3 के अंदर शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, पैदा हो गए, और फिर धीरे धीरे सारी चीजें ऐसी लगने लगी कि जो चीज मैं कर रहा हूँ, जो चीज मेरे पास है, मैं मेरे पास नहीं है। मेरे पास मकान है, मैं मेरे पास मकान नहीं है। मैं उस घर के अंदर, मेरे पेरेंटल हाउस है तो मैं उसके अंदर कील नहीं ठोक सकता। मेरे पास 7-8 कारें, मगर किसी दोस्त को मैं कार दे नहीं सकता, उसको वो मुझसे मांग ले तो ये स्थिति में थे। समुद्र में तो है मगर पानी नहीं है। और ये ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा श्राप होता है। ये स्थिति मनीष त्रिपाठी की नहीं थी, ये स्थिति हर उस ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बच्चे की होती है जो ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ काम करता है। 2002 के 3 में जब शादी हुई, बच्चे वगैरह हुए, तो मेरे को छोटी छोटी चीज के लिए मेरे को कैश बुक के अंदर लिखना पड़ता था। रोज की मेरी इनकम थी उस समय अराउंड 30 से 35 हजार रुपए का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। उस समय बड़ा बिजनेस हो चुका था, 3-4 शोरूम बना लिए थे हम लोगों ने। मैंने और अवनीश ने धीरे धीरे बहुत बड़ा सेटअप कर लिया था। मगर चूंकि एक एक रुपए के लिए मेरे को पूछता कोई नहीं था, मगर मेरे को हिसाब में लिखना पड़ता, तो मुझे बड़ा अखरता था। और ये सब देखते हुए मैंने 2003-4 में शेयर बाजार का काम चालू कर दिया। मैंने और भी एक एक दो धंधे चालू कर दिए, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का काम चालू कर दिया, और मेरे को 2008 में शेयर बाजार में बड़ा लॉस लगा। कहानी से ये सीख मिलती है कि ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो उनको हर महीने कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ उनको सैलरी के रूप में दो। एक 8वीं फेल 10वीं फेल व्यक्ति को भी आप 10,000 रुपए दे रहे हो, तो वो तो आपका खून है, वही तो सक्सेसर है आपका। ये प्रॉब्लम ट्रेडिशनल बिजनेस में होती है। यहीं से एक चीज सीखने को मिलती है, मोदी केयर के अंदर आपके सक्सेसर को आपको कुछ नहीं देना, क्योंकि सब कुछ उसका आने वाले समय में। आप नहीं रहोगे तो भी सब कुछ उसको मिलने वाला है, और इस वजह से आपके बच्चे आपके साथ राइट टाइम से मोदी केयर के अंदर आने लग जाते हैं, ये सब चीजें देखने लग जाते हैं। मैंने 2008 में बड़ा लॉस खाया, और फिर उसके बाद मैं 2015 आया तो मेरे को लगा कि मेरे को कोटा छोड़ देना चाहिए। 72 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, 1.25 करोड़ की लिमिट ही थी। लिमिट तो बैंक मकान दुकान बेचकर निकल जाता मैं, पर 72 लाख रुपए की सर के ऊपर खुद के ऊपर लाइबिलिटी थी। पिताजी के भी कहां से चुकाएंगे, माताजी भी कहां से चुकाएंगी। मैं कोटा छोड़ के जयपुर जा रहा था जॉब करने के लिए। दोस्तों 20-22 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए जयपुर जा रहा था, मगर जब जाते समय, इंटरव्यू भरते समय एक ही चीज कहता था भगवान से कि जो कुछ भी तूने करा ना, गलत करा। मैंने कभी किसी का गलत नहीं करा, तैने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। जब भी हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तो हम लोगों को यही चीज समझ में आती है। तो दोस्तों आपको कभी भी भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, कभी भी आपको आपके माता पिता पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। सेम टाइम पर आपको कभी भी अपलाइन की बात पर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। जब नए नए बिजनेस में आते हैं, अपलाइन बोलती है ऐसा करो, अपलाइन बोली वैसा करो, तो हम लोग अपने आप को क्या देखते हैं, यार ये अपलाइन को मैं ही दिखता हूँ, मेरे से सारे काम कराती है, उससे तो कुछ नहीं कराती है। जो लायक होता है ना, उससे ही सारे काम कराए जाते हैं। उसको चेक करते हैं कि जिम्मेदार है भी या नहीं है। आज अगर इसको हम 20 जनों की मीटिंग की जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो कल को 20,000 लोगों का सेमिनार करेगा या नहीं कर पाएगा। वो टेस्टिंग करती है उस समय आपकी अपलाइन। ऐसे ही भगवान आपको तकलीफ इसलिए देता है क्योंकि जब आपको तकलीफ दे रहा है तो आपके एक फ्यूचर की अच्छी एक प्रिपरेशन चालू कर रखी है उसने। आपके कंधों को मजबूत कर रहा है उस समय, आपके दिल को मजबूत कर रहा है, आपके दिमाग को और ताकत दे रहा है। क्योंकि जब आप बड़े बनोगे, तब आप जब सोसाइटी को लीड करोगे, तब उस समय वो सारा दुख आपके उस समय बोनस के अंदर काम आएगा। 2015 के पहले एक बार सुसाइड तक अटेम्प्ट करा, इतना निराशा लाइफ में आ गई थी। कभी भी लाइफ में निराश नहीं होना है, कभी भी आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको पैदा करा है, आपने भगवान को पैदा नहीं करा है। अगर उसने पैदा करा है और उसने आपको परिस्थिति दी है, तो वो भगवान आपको उन परिस्थितियों से भी निकालेगा। हालांकि वो अटेम्प्ट फेल हो गया, और फिर मैं जॉब करने के लिए जयपुर जा रहा था, और उसी समय मोदी केयर मेरी लाइफ के अंदर आया। मैं बालाजी को बहुत मानता हूँ, मैं बोलता था भगवान
व्हाट इज दिस, सब कुछ क्यों हो रहा है? जब सारे दरवाजे बंद हो जाने दोस्तों, तो एक छोटी सी खिड़की खुली रहती है और उस खिड़की से उम्मीद आती है और खुशियां आ जाती हैं। लाइफ के अंदर दुख जब भी आएगा चुपचाप से आएगा, बिना शोर मचे आएगा। और हम देख रहे हैं कोरोना के समय में 4 दिन पहले जिस व्यक्ति से मिले वो मर गया भी, उसको जिससे हमने 5 दिन पहले व्हाट्सएप पर बात हुई, आज उसका व्हाट्सएप पर संदेश आ गया है। दुख हमेशा शांति से आएगा और जो खुशियां जो आएंगी वो तबार तो ढोल के साथ आएंगी। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपकी लाइफ में दुख चल रहा है तो खुशियां बहुत जल्दी आने वाली हैं, क्योंकि बुरे समय की सबसे अच्छी बात एक ही होती है, तो ज्यादा दिन नहीं ठहरता है। अगर आपने मोदी केयर की शुरुआत करी है, समय सही नहीं चल रहा है, वेट करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस करी, वेट करा, पेशेंस रखा, कंसिस्टेंसी रखी अपने काम के प्रति, तो दिन जरूर बदलेंगे। दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। आप भी एक दिन मुनीश चोपड़ा जी की तरह और पूजा चोपड़ा जी की तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर छाओगे। आप शक्ति भाई की तरह पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम लिया जाएगा। बट उसके लिए क्या करना है? हैव पेशेंस। हम चाहते तो हैं कि मुनीश चोपड़ा जी बन जाए, हम चाहते हैं शक्ति कुमार जी बन जाए, हम चाहते हैं मनीष त्रिपाठी बन जाए, मगर उसके लिए बनने में कोई मनाही नहीं है। उसके लिए आपको उतनी ही प्रैक्टिस, उतना ही पेशेंस, उतना ही आपको सबमिशन के साथ काम करना पड़ेगा। पावर ऑफ 3 को यूज करना पड़ेगा। 2015-19 मई के अंदर मोदी केयर लाइफ के अंदर आया, सुरेखा दीदी, जितेंद्र भैया, आभा भाभी ने समझाया, और मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुरेखा दीदी को। वो नहीं होती तो शायद मनीष अचला त्रिपाठी यहाँ नहीं होते। आज कोरोना के समय पर हम लोगों की क्या स्थिति होती मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, अचला गवर्नमेंट जॉब में है थी, मगर देखिए, बीइंग ए आदमी, बीइंग ए मैन, बीइंग ए फादर, मैं कभी भी उस पोजीशन में नहीं आ सकता था कि मुझसे पैसे ले लेके घर चलाता। सोच के देखिए मेरी अभी इनकम क्या होती। सुरेखा दीदी ने गाइड करा, सबमिट करा। जब मैं सुरेखा दीदी से फर्स्ट टाइम मिला तो मैंने पूछा, करना क्या है जी, करना क्या है? सबमिट करना है अपलाइन के प्रति, सबमिट करना है सिस्टम के प्रति, सबमिट करना है प्रोडक्ट के प्रति, सबमिट करना है डाउनलाइन के प्रति, सबमिट करना है खुद के प्रति, सबमिट करना है सपनों के प्रति। इसके अलावा कुछ नहीं करना यार। आपके अपने सपने होने चाहिए और आपको जो अपलाइन बोले वो करते जाइए। आपको कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता, आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो जब सुरेखा दीदी ने मेरे से पूछा कि भाई क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मैं फन्ने खा बना हुआ था, मैं इतरा रहा था उस समय। यहाँ पर भी एक चीज समझनी है हमें, जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं, चाहे जूम पर दिखाते हैं, चाहे आप फेसबुक पर दिखाते हैं, चाहे फिजिकली दिखाते हैं, तो आपका सामने वाला व्यक्ति आपको हराने का प्रयास करेगा, बट आपको उस समय उसको हराना नहीं है। अगर उसको जिता दिया आपने तो आप जीत जाओगे अपने आप ही। मैं कहता हूँ जी, मैं तो 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बिजनेसमैन हूँ। स्थिति क्या थी, 72 लाख का कर्जा था और 20,000 की जॉब करने जा रहा था। वो प्यार से मुस्कुराती रही और पूछती रही, बट उन्होंने अपने सारे बेसिक करे दोस्तों। जो बेसिक्स की वजह से आज मनीष अचला त्रिपाठी 9.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। जिन बेसिक्स की वजह से आज हम स्मैक मेंबर बने, जिन बेसिक की वजह से आज हमने सारी उपलब्धियां हासिल करी, वो बेसिक छोड़ने नहीं है। और हम सबमिट रहे सुरेखा दीदी के प्रति, तो उनको कभी हमने बेसिक से अलग होते हुए नहीं देखा है। मेरे को ध्यान है कि जब भी वो बेसिक्स की बात करती हैं तो उनके अंदर ऐसा लगता है कोई देवी आ चुकी है। बेसिक क्या है बिजनेस में? उन्होंने हमसे पूछा कि भाई कितना कमाना चाहते हो। जब सारी बात हो गई, उन्होंने बोला मैं 2 लाख रुपए रोज कमाती हूँ। तब मैंने उनको रियलिटी बताई कि दीदी मैं तो 20,000 की जॉब करने जा रहा हूँ, मेरी स्थिति बड़ी खराब है। इस लेवल तक उस व्यक्ति को आप अपने पास टच करिए, पहले उसके साथ कनेक्ट करिए, फिर उसको करेक्ट करिए। हम लोग करते क्या है, पहले करेक्ट करने लग जाते हैं। अच्छा 2 लाख रुपए महीना कमाता है, बता कहां से कमाता है, कितना टैक्स भरता है। हम युद्ध की भाषा में बात करने लग जाते हैं, हम डिबेट में आ जाते हैं, हम डिस्कशंस में चले जाते हैं, हम उसको हराने के मोड में आ जाते हैं। ऐसा लगता है हमारी नाक की बात आ गई। किस चीज की नाक? क्या है, क्या मामला बताओ तो सही। मेरे पास, हमारे पास क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन है फैंटम कार खरीदने का? क्या हमारे पास ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए महीने कमाने का? किस चीज की नाक, वो किस चीज की ईगो, किस चीज का इतराना? आप उस इतराने की पूरी खटाई बना लो, आपको कोई पावर बिंडी नहीं देगा मार्केट के अंदर। और सुरेखा दीदी सीखने को बहुत सारी चीजें उनसे। मैं कह रहा हूं उनको फॉलो कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी, परिवार सेट हो जाएगा, रिलेशनशिप सेट हो जाएगी। और यही मैंने करा है, यही मुनीष जी ने करा है, यही पूजा भाभी ने करा है, हम सब यही कर रहे हैं। हम एक अच्छी सफल अपलाइन के पीछे लगे हुए हैं। दोस्तों, वहां पर हम लोगों ने, उन्होंने पूछा भाई कितना कमाते हो, कितना कमाना चाहते हो? मैं दीदी हमें तो 20-30 हजार रुपए चाहिए। 4 बेसिक की बात करी,
4 बेसिक उन्होंने बताए और मैंने पूछा होगा क्या इससे, बोले आपके पास कार आ जाएगी, आपके पास आपकी इनकम सेट हो जाएगी, 30,000 रुपए पे आप आ जाओगे। 4 बेसिक बताया। पहला बेसिक बताया लिस्ट बनाना। कितना सिंपल है, एक डायरी खरीदनी है, डायरी भी मत खरीदो, घर के अंदर बच्चों के रजिस्टर पड़े हुए होंगे। आपका बच्चा अगर 5वीं क्लास में 6ठी में आ गया तो 5वीं क्लास की कई सारे रजिस्टर मिल जाएंगे घर के अंदर ही। एक स्केल चाहिए, वो भी घर के अंदर आपको मिल जाएगा। एक पेन चाहिए, वो भी आपको घर में मिल जाएगा। हो गया आपका बिजनेस शुरू। लिस्ट बनानी है 3-4 चीजों की। पहली लिस्ट बनानी है, मैं मोदी केयर क्यों करूं। आपकी अपलाइन पीछे पड़ी हुई, आपके कर ले बेटा मोदी केयर, कर ले भैया मोदी केयर, भाभी जी कर लो मोदी केयर, राखी जी मोदी केयर कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी, अर्चना जी मोदी केयर कर लो, जिंदगी। अरे भाई सबके सब पीछे पड़ रहे, करूं क्यों? पहला जवाब खुद से लीजिए कि मुझे करना क्यों है मोदी केयर। अपने अपना कारण बताइए उसके अंदर कि भाई मेरे को ये करना है, और अगर करना है तो अब क्यों नहीं करना है। आपके डाउट की लिस्ट बनाइए कि भाई मेरे को ये चैलेंज है, मैं तो एक औरत हूँ, मेरे को दिक्कत आएगी, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं सैनिटरी नैपकिन की बात कैसे करूंगा, मैं लिपस्टिक की बात कैसे करूंगा, मैं तो जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मैं कैसे करूंगा, मैं तो शादीशुदा ही नहीं हूँ, पहले शादी करूंगा उसके बाद मोदी केयर करूंगा। आपके जो भी डाउट है उनको एक डायरी के अंदर लिखिए। और तीसरा, आप अपने लोगों की लिस्ट बनाइए। 3 ही काम करने हैं इस बिजनेस के अंदर, पहली शुरुआत, और ये तीनों काम दोस्तों आपको आपके घर से शुरू करने हैं। पहला धंधा है पूरे संसार का जिसके अंदर आप कोई काम करते हो तो घर में बैठकर करना है, चाहे कोरोना था चाहे कोरोना नहीं है। नहीं था तब भी हमने ये काम तीनों घर में ही करें। कोई चौराहे पे जाके हल्ला नहीं करा है कि भाई मुझे बताओ मेरे को क्या सपने पूरे करने हैं। वो आपसे ही सवाल करना है। आपको कभी भी किसी से नहीं पूछना मुझे जो डाउट हो रहे हैं वो डाउट मेरे को बताओ मोदी केयर में क्यों नहीं करूं। आपको किसी से नहीं पूछना लोग क्या है, सब आपके पास है। लिस्ट बनाइए, डायरी पेन के लेकर स्केल बना के लिस्ट बनाइए, कॉलम बनाइए लिस्ट के, डाउट के, ड्रीम के और लोगों के। लोगों को लिस्ट बनाते समय कभी प्रिजज मत करिए। कभी ये मत देखिए अमीर है गरीब है, क्या पता आपको उसकी मर्सिडीज जो चल रही है वो कितने दिन बाद बिकने वाली है। आपको क्या पता उसका जो आलीशान बंगला है उसकी किस्तें नहीं चुक रही हैं। आप किसी को प्रिजज मत करिए। हमें देखकर कोई माइकल लाल मोदी केयर नहीं बता सकता था। मेरी वाइफ हॉस्पिटल जाती थी ना, जॉब पर जाती थी, जब जिस दिन जाती थी मुनीष सर, वो अपने कलर की साड़ी की कलर की गाड़ी में जाती थी। 2-2 ड्राइवर थे मेरे पास उस समय। और जब मैं, आप सोच के देखिए कितनी, क्यों हमें जरूरत थी मोदी केयर की। हम कोई हमें प्रिजज करता, जितेंद्र भैया प्रिजज करते तो हम नहीं कर पाते। जब जितेंद्र भैया ने एमवे की शुरुआत करी थी तब जितेंद्र भैया उस पर घूमते थे, टीवीएस स्कूटर, टीवीएस मोटरसाइकिल पर, और मैं चलाता था उस समय जिप्सी। उस समय से गाड़ी घोड़ों में हम बैठे हुए हैं, बट जितेंद्र भैया टिके रहे, टिके रहे, टिके रहे। वो एमवे में डायमंड बन गए और हम 2-3 साल के अंदर ही भाग भूग के निकल के अपने धंधों में आ गए। आपको प्रिजज नहीं करना लिस्ट बनाते समय किसी को। दूसरा काम, मोदी केयर के अंदर स्किल का काम है। मोदी केयर एक कोई रोड चलते या लेमैन बिजनेस आदमी नहीं कर पाएगा इस बिजनेस को अगर सीखेगा नहीं तो। सीखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर कॉन्टेक्ट और इनवाइट करना सीखना है। लोगों की लिस्ट बना लिया आपने, अब उनसे कॉन्टेक्ट करना सीखना है। कॉन्टेक्ट करने के बहुत सारे माध्यम है। आप फेसबुक पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप उन लोगों को फोन करके कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कोई रास्ते में मिले तो उसे विजिटिंग कार्ड दे सकते हो। कैसे भी करके हम ऑनलाइन के अंदर भी बादशाह, हम ऑफलाइन के अंदर भी बादशाह। और ऑनलाइन के अंदर तो तूती हमारी बोल रही है, जहां देखो तू ही तू है, इधर देखो मोदी केयर, उधर देखो मोदी केयर, हर जगह मोदी केयर है। आप फेसबुक चालू तो करो, रोज कम से कम 500 मीटिंगें हो रही है फेसबुक पर मोदी केयर की। मर्जी पड़े जिससे सीख लो। आपको लगता है डॉक्टर से सीखना है, शक्ति जी के पास चल जाओ। आपको लगता है इंजीनियर से सीखना है, मुनीष जी के पास चल जाओ। आपको किसी हारे हुए आदमी से सीखना है, मेरे पास आ जाओ, मेरे चैनल के अंदर बैठ जाओ। आपको लगता है कि किसी टॉप क्लास लेडी के साथ, हाउस वाइफ से सीखना है, सुरेखा जी के प्रोग्राम में चल जाओ। हर तरफ ज्ञान बट रहा है यार, आपको क्यों ये ज्ञान लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो यहाँ पर आप कांटेक्ट करिए, लोगों को इनवाइट करिए। इनवाइट बहुत आसान है करना। मैंने अभी सर मुनीष सर, एक सीजन चल रहा है मेरा पूरा का पूरा 1 मई से लेके 15 मई तक के बीच का, यूट्यूब के ऊपर रोज चल रहा है, जिसके अंदर हम 15 बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब मुनीष सर से परमिशन लेकर एक बार उस सेशन को अटेंड करो। हम उसके अंदर 4 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप और 3 कार्डिनल रूल पर रोज 40 मिनट का एक कैप्सूल बना रहे हैं। कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे इनवाइट करना है, ये हम लोगों ने उसके अंदर बताया। तीसरा काम जो है वो एसटीपी है, शेयर द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट को पहले सिखाना है, खुद यूज करना है, फिर लोगों के साथ शेयर करना है। प्लान है, कंज्यूमर प्लान के ऊपर मास्टरी करिए, बिजनेस प्लान पे मास्टरी करिए। 2 तरह के प्लान है। आज हम लोगों ने सेशन लिया था, उसके अंदर शेयर द प्लान के ऊपर आज 40 मिनट का प्रोग्राम करा था। मेरी रिक्वेस्ट है एज ए ब्रदर में मुनीष सर से परमिशन, आप प्लीज उनको अटेंड करिए, बिंदास अटेंड करिए डायरी के साथ, और अपने लोगों को सिखाइए। मैं कह रहा हूँ वो 15 दिन की ट्रेनिंग आपको 2-5 लाख रुपए तक ले जाएगी अपने आप, गारंटी है मेरी इस चीज की। और चौथा काम जो हमें करना है वो करना है फॉलो अप।
3 बेसिक मैंने बताया, चौथा बेसिक है फॉलो। फॉलो अप क्या है? पीछा करो, अनुसरण करो। किसका पीछा करना है, किसको फॉलो अप करना है? ज्यादातर लोग 90% लोग अपने प्रोस्पेक्ट के फॉलो अप में लगे रहते हैं। कर ले रे भैया, कर ले रे भैया, अब कर ले, बता क्यों नहीं कर रहा है भाई मेरे, कैसे करेगा इंद्रजीत भाई, कर लो यार, क्या चैलेंज आ रहा है। यही फॉलो अप नहीं है। फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों का फॉलो अप करो। लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे यार, ये तो दुनिया है, चलती रहेगी। किसी को कभी अच्छा लगेगा, किसी को बाद में अच्छा लगेगा। कोई तूफान की तरह आएगा, बोला मैं दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा, वो आता है ना तारक मेहता में पोपटलाल, मुट्ठी में कर लूंगा दुनिया। ऐसे भी लोग आएंगे जो 6 महीने में जीबीटी बनने की बात करेंगे, आपसे बोलेंगे शक्ति कुमार जी आपके सारे रिकॉर्ड में ध्वस्त कर दूंगा 1 साल में। ऐसे भी लोग आएंगे। अरे ऐसे लोग आएंगे और नहीं कर पाएंगे तो हम थोड़ी ना बैठ जाएंगे। हम क्यों सफल हुए? क्योंकि हमारे सपने जो थे ना, हमें सोने नहीं देते थे, हमें लोगों की गाड़ियां पागल कर देती थी, हमें लोग वागों की लाइफ परेशान करती थी कि यार ये भी इंसान के बच्चे और हम भी इंसान के बच्चे, इनके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर अपलाइन, फॉलो योर डाउनलाइन, फॉलो योर सिस्टम, फॉलो योर एसपीपीएम, फॉलो योर जूम चैनल्स, इनको फॉलो करिए। प्रोस्पेक्ट को तो फॉलो करना ही है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट होता है। प्रोस्पेक्ट क्या? प्रोस्पेक्ट माई बाप नहीं होता है, ध्यान रखिए। माई बाप अगर मोदी केयर में सफल होना है तो माई बाप आपके सपने होते हैं, माई बाप आपका अपलाइन होता है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती है। ये 4 चीजों को हमें बोला, हमने शुरू करा और शिद्दत के साथ शुरू करा, और करते करते आज ऐसी रगों में समा गए कि आज भी करते हैं। देखते ही देखते मोदी केयर से हमारे पहले महीने का चेक 474 रुपए का आया। अरे 474 रुपए, आप लोगों का चेक 800, 900, 1000 रुपए आता है पहले महीने का। आप लोग मिठाई नहीं बांटते यार, आप लोग उसको सेलिब्रेट नहीं करते। मैं पूछता हूँ आपसे, पिछले 7 पीढ़ियों के अंदर किसी के नहाने धोने से रुपट्टी भी आई क्या? अपने घर के अंदर जाके चेक करिए, दादा दादी से पूछिए। अरे पूरी जिंदगी उन्होंने खर्चा करा है, और हमारे नहाने से पैसा आ गया यार, हमारे कपड़े धोने से पैसा आ गया, डीओ खरीदने से पैसा आ गया। ये सेलिब्रेशन का टाइम है। आप सोचिए, एक सूर्य दीदी का चेक 7वें महीने 168 रुपए का था, तो 7 महीने कैसे निकलेंगे उनके बिना चेक के? छोड़ देती तो, अरे छोड़ देती तो आज मनीष चोपड़ा जी होते क्या यहाँ पर? छोड़ देती तो शक्ति कुमार जी होते क्या? छोड़ देती तो विवेक शर्मा जी होते क्या? मनीष त्रिपाठी होता क्या? टिकी रही वो, और सेलिब्रेट करा उन्होंने। दूसरे महीने का चेक 5-6 हजार रुपए का आया। ऐसे करते करते किराए के मकान में रहते थे, किराया भरने की औकात नहीं थी, दूध जैसी चीज आधा लीटर घर में आती थी, इस पोजीशन के अंदर थे। और तीसरे चौथे महीने का चेक 23-24 हजार रुपए हो गया, छठे 7वें महीने का कुछ हो गया, 9वें महीने में चेक 11वें महीने का चेक 85,000 रुपए हो गया। आप सोच के देखो, 30,000 रुपए के लिए आए, 11वें महीने में 85,000 के चेक पर पहुंच गए। 9 महीने 17 दिन में मोदी घर से कार ले ली। बच्चों को बजाज स्कूटर पे बिठा दे तो जांघें जलती थी गर्मी के अंदर। कार एक ड्रीम था। जैसे कोई व्यक्ति कार के अंदर जाता था, गाड़ियों की कमी नहीं, 6-6 गाड़ियां थी ऑलरेडी घर के अंदर, बट गाड़ी किसकी चाहिए थी? स्वयं की कार चाहिए थी। ये खुद की कार, खुद के मकान में बहुत दम है दोस्तों। तो जब कोई कार निकलती थी तो बच्चा देखता था तो तरस आती थी और खुद को रोना आता था, मैं कार चाहिए, कार चाहिए। विजन बोर्ड बनाइए, लिख लीजिए, सारी चीजें घर में लिख डालिए। और विजन बोर्ड का मास्टर अगर कोई हिंदुस्तान में है, मनीष चोपड़ा जी, क्या तरीके से आपको क्लासेस देते हैं, पूरा हिंदुस्तान फॉलो करता है उनको। आप वहां पर अपने घर के अंदर विजन बोर्ड बनाइए, लिखिए जो जो चीज चाहिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज उसके अंदर लिखिए। हमने लिख रखी थी टाटा जेस्ट खरीदनी, अरे हमने जैगवार एक्सेफ लिख रखी थी। जैगवार एक्सेफ का ड्रीम मुनीष सर मेरे तब आया था जब एक इवेंट अमृतसर के अंदर हुआ था, जब जैगवार एक्सेफ का एक सेलिब्रेशन हुआ था। यस, समीर मोदी सर आए थे, तब मेरी शुरुआत थी मुनीष सर उस पीरियड में। तब मैं बिजनेस में था, मैं जनरल डब्बे से कोटा से आपके शहर आया था उस समय, और जनरल डब्बे में दोस्तों आपके शहर से वापस गया था। और मुझे शायद सर वो अमृतसर में हुआ था प्रोग्राम। यस, अमृतसर में हुआ था। और हम लोग सीधे ट्रेन से उतर के सीधे गुरुद्वारे गए थे, वहीं हम नहाए धोए थे, वहीं खाना खाया था। सबकी स्थिति पतली थी, किसी के पास पैसा नहीं था। और दोस्तों उस पीरियड, उस वहां पर एक मुझे ध्यान आ रहा है, एक समीर सर के साथ डिनर का भी प्रोग्राम था, और उस डिनर का मैं क्वालिफाई करके गया था। याद आ रहा है सर? डिनर का प्रोग्राम था उस। यस मेरे को, और सर मुनीष सर मैंने डिनर क्वालिफाई करा था उस प्रोग्राम का, बट मेरे साथ 9 जने गए थे। उन लोगों की वजह से मैं गया नहीं। मैं कभी जाएंगे तो उन लोगों के साथ जाएंगे। और अमृतसर रेलवे स्टेशन में मैं पहली बार ही गया था, और वहां 15 रुपए में छोले भटूरे मिलते हैं।
मुनीष सर, हम लोगों ने वो 15 रुपए के छोले भटूरे सबने खाए थे और जनरल के डब्बों के अंदर बैठकर हम कोटा तक आए थे, इतनी बदबू, इतनी गंदगी। मगर दोस्तों वो सब चीजें रोक नहीं सकती अगर आपका सपना आपका अपना है तो। अगर सपना आपका अपलाइन का है तो कभी भी बैठ जाएगी आपकी गाड़ी। सपना अगर आपकी डाउनलाइन का है तो कभी भी आप आउट हो जाओगे। सपना अगर आपके बच्चों का है ना तो किसी का बाप आपको मोदी केयर से नहीं हटा सकता। हमने जैगवार एक्स का फोटो खींचा, फोटो खींचकर मैंने मेरे घर के अंदर लगाया, किराए के कमरे के अंदर। मैं अपने आप को सोचता था, मेरे रिश्तेदार आते थे, जो भी थे उस समय, जो थोड़े बहुत रिश्तेदारों से दोस्ती रहती है जब आपके पास पैसा नहीं रहता है तो, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि जब जेब में छेद होता है तो सिक्के से ज्यादा रिश्ते टूटते हैं, दोस्त टूटते हैं। तो कोई आता जाता था नहीं उस समय हमारे पास, तो लोग कहते थे जैगवार एक्सएफ लेगा, घर का मकान नहीं है। उस समय का ड्रीम अब जाके, और बताओ यार मेरे को इससे ज्यादा जल्दी क्या होगा। 4 साल के अंदर 70 लाख की गाड़ी आ गई खाली विजन बोर्ड बनाने से। प्लीज इसके ऊपर फोकस करिए। सो ये 4 काम आपको रेगुलर करने, कोई आपको हरा नहीं सकता। अगर इन 4 कामों को आप करते हैं तो उनको आप तरीके से डेवलप करिए और 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करते हुए चलिए। बेसिक है वो 3 कार्डिनल रूल। नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम चेकिंग विद योर ग्रेट अपलाइन। बिना पूछे कोई काम नहीं करना है। जूम की मीटिंग भी पहली बार कर रहे हो तो अपनी अपलाइन से पूछिए। फेसबुक पर कोई पोस्ट डाल रहे तो अपलाइन से पूछिए, मुनीष सर अमित खन्ना जी जीबीडी है ना, मुनीष सर वो अपना कोई भी पोस्ट डालने पर भी मेरे को फोन करते हैं, जीबीडी होने के बाद भी। आज आपने मेरे को इस इवेंट में बुलाया तो मैं जितेंद्र भैया से पूछकर आया हूँ। आपके और मेरे बीच में कोई रार नहीं है, आपके और मेरे बीच में खूब प्रेम है, बट फिर भी मैंने जितेंद्र भैया को इन्फॉर्म करा है। और मैं पहली बार बीबीएस करने नहीं आया, मैं पहले भी आ चुका हूँ आपकी टीम में यहाँ पर, मगर इस महीने में पहली बार आ रहा हूँ। अपनी अपलाइन से पूछ के करिए सारे काम, कभी फेल नहीं होगे, उनका एक्सपीरियंस काम आएगा। दूसरा, कभी भी किसी ईगो को, किसी की मनी को, किसी की हनी को, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है। लोग गलतियां करते हैं, डीपी वाले से उधार ले लेते हैं, अपलाइन से उधार ले लेते हैं। लो जी सर 400-500 रुपए आप दे दो, टिकट ले लेंगे। अरे सर आप मुनीष सर मेरी अपलाइन हो, इतना बढ़िया पैसा कमा रहे हो, मेरे जूम का सब्सक्रिप्शन आप ही कर दो। अरे क्यों कर दो यार, ये पैसा प्रेम की कैची नहीं है, ये पैसा आपके जीवीडी बनने की कैची है, खेल खत्म कर देगा। मेरी टीम में सैकड़ों लोग चले गए अच्छे जिनको मैंने पैसों से मदद करी थी। और थर्ड वन, कभी भी नेगेटिव बात मत करो। अरे नेगेटिव खुद से भी बात मत करो। पहला बोला हुआ शब्द आपके कान में पड़ता है, आपको नेगेटिव करता है। नेवर एवर टॉक नेगेटिव टू डाउनलाइन से कभी नेगेटिव बात नहीं करनी है। और यार कोरोना आ गया, कैसे धंधा होगा, अपलाइन से पूछो ना। अरे मुनीष सर बताओ यार कैसे धंधा करना है। सुरेखा दीदी को हमने फोन करा, ये मुनीष जी का मेरे पास फोन है, बॉस क्या करेंगे। मैं सर सुरेखा दीदी से बात करते हैं। सर याद है लास्ट ईयर जूम की बात आपको? यस लास्ट ईयर की बात है। और हम लोगों ने दोनों ने उनसे बात करी, अपलाइन से बात करी। बात करने के बाद उन्होंने ऐसा रिदम बनाया कि हिंदुस्तान के अंदर मोदी केयर नंबर 1 बन गया, खाली एक उनके आइडिया से। सो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी डाउनलाइन से, कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी क्रॉस लाइन से। और तीसरा इसके अंदर जोड़ लीजिए, कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट को हम लोग हमारे घर का नौकर मानते हैं। अरे हमारे नौकर नहीं है यार, वो हमारे हेल्पिंग एंड है। ले देखिए, अरे हरीश जी वेबसाइट नहीं चल रही, ऐसे कैसे होगा, हरीश जी पीवी नहीं चढ़े। हर व्यक्ति के लिए उनको एक तरीके से, वो हमारे लिए बहुत बड़े हेल्पिंग हैंड है। वो बैक पर कितना काम कर रहे हैं आपको पता नहीं है। जब भी कोई बात करनी है तरीके से रखिए, सही सलीके के साथ रखिए। ये 3 कार्डिनल, इन तीनों की मीटिंग भी हम कर रहे हैं 13, 14, 15 तीनों। मुनीष सर इन तीनों टॉपिक पर हम लोग एक दिन बात करने वाले। सो दोस्तों ये सब हमको काम करना है। ये काम कर दिया हमारा काम सेट हो जाएगा। और कुछ मैं आपको चीजें बताता हूँ जिनकी वजह से आप अपने आप को डेवलप कर। जिद्दी बनिए, जिद्दी, जोश और जुनून, ये तीनों आपको सफल चीज बनाने में मदद करेंगी। जिद्दी वही व्यक्ति होता है जो इमोशनल होता है। इमोशनल बनिए। जो आदमी रिजिड होते हैं ना, जो हर चीज में टेढ़ा ही देखते हैं, वो लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं। इमोशनल बनिए। इमोशनल अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। जब इमोशनल बनोगे तो उनके लिए अच्छा अपग्रेड करने की सोचोगे, तो जिद्दी बन जाओगे। क्यों उस मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया मरी हुई बीवी के लिए? क्योंकि वो इमोशनल था, उसकी बीवी के लिए प्यार करता था। उसने बीवी के मरने के बाद उसको क्या कहा पहाड़ को, पहले पहाड़ के बच्चे तू मेरी बीवी खा गया, मैं तुझे खा जाऊंगा। क्यों वो लड़की उर्निमा क्या नाम है उसका, जो उर्निमा सिन्हा, अरुणा क्यों सर उसके हाथ पांव टूट गए थे, क्यों पहाड़ चढ़ गई? क्योंकि उसके माँ बापों के ऊपर एलिगेशन लगा था कि तुम्हारी बेटी किसी की जेब काट रही थी, तुम्हारी बेटी ट्रेन के अंदर विदाउट टिकट घूम रही थी, तो उसको प्रूफ करना था, इस वजह से वहां पर चले गए।
क्यों विराट कोहली के फादर एक्सपायर हो गए तब भी उसने सेंचुरी ठोकी, या तेंदुलकर के फादर जब गए तो उन्होंने इतना बड़ा काम करा, क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहते थे। जितने भी लोग सफल हैं संसार के अंदर वो जिद्दी हैं। क्यों सुरेखा भार्गव जी अपने हस्बैंड के जाने के बाद भी बिजनेस कर रही है, पता है आपको? एक बार मेरी बात हुई दीदी से उसी पीरियड में, दीदी बहुत दुख हुआ ये और वो। पहली बार जब मैं गया उनके पास, बोले बहुत दुख हुआ। मैंने बोला दुख हुआ? बोले बेटा दुख की कोई बात नहीं है, मेरे को दुख है, अफसोस नहीं है अरुण जी के जाने का, क्योंकि मैं जो कुछ कर सकती थी वो मैंने उनके लिए करा। फिर बोलती हैं अब क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे? मैं दीदी अरुण जी के सपने को पूरा करने के लिए करना है, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी उनसे बहुत प्रेम करा है। उस प्रेम की वजह से, उस इमोशन की वजह से सुरेखा दीदी ने कसम खाई उस समय 5000 जीबीडी में क्रिएट करूंगी, और उनके 5000 जीबीडी के बनने के लिए आपको और हमारा जन्म सिद्ध हो जाएगा। उस 5000 में आप और हम लोग भी हैं। तो आपको जिद्दी बनना है, जिद्दी के साथ साथ जोश में रहना है, जुनून के साथ रखना है। अपने आप को सिंपल रखिए, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छे से ड्रेसअप रहिए, अपनी दाढ़ी मूछें साफ रखिए, अपने कपड़े अच्छे पहनिए, जूते अच्छे पहनिए, ये अच्छी बात है, बट सिंपल रहिए। आपकी जितनी सफलता बढ़ती जाए उतनी जमीन पे आते जाइए। लोग क्या करते हैं, 54 की तो सफलता लेते हैं, 10 रुपए का इतराते हैं। एटीट्यूड दिखाना है तो कांच के सामने खड़े होकर दिखाओ कि बेटा तू तो 5 लाख पर ही पहुंचा है, अभी 50 लाख पर जाना है। खुद को आपको अपने सामने सिंपल मत रहिए, लोगों के सामने सिंपल रहिए। आपके बड़े होने की निशानी यही है, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। मोदी केयर क्यों करना है? मोदी केयर आप और हम लोग संसार के अंदर कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ 2 चीजों के लिए करते हैं दोस्तों, या तो यश कमाने के लिए या धन कमाने के लिए। आज जितने भी नेता लोग हैं या जो भी बाबा लोग हैं उन्हें यश मिलता है। कई सारे नेता लोग धन भी कमाते हैं, बट कुछ नेता ऐसे भी यश भी कमाते हैं। यश के लिए काम करते हैं या फिर हम लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। मोदी केयर एक मात्र अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जहां पर आपको यश भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। आज मुनीष जी कोटा है, अरे हम लोग मुनीष जी और पूजा भाभी को लेने के लिए 20 किलोमीटर दूर गए थे, वो भी रात को 8:30-9 बजे। 20 किलोमीटर दूर 5, 7, 10 गाड़ियों के साथ, 4 व्हीलरों के साथ। ऐसे स्वागत हुआ जैसे कोई मिनिस्टर आ रहा हो, ऐसे स्वागत करा जैसे हमने हमारे अमिताभ बच्चन आ रहे हो। पूछिए आप इनसे। पर रेस्टोरेंट पे बिठाया, फिर हमें गुरुद्वारे लेकर गए, बहुत बढ़िया आलीशान होटल इनके लिए बुक करा। इनके पीछे 24 घंटे एक व्यक्ति कंसल्टेंट इनके साथ लगा रहा, मनीष नामा। और मनीष नामा जी अपने आप में सर बहुत बड़े आदमी है, अपने आप के अंदर 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है उनकी, और वो कैसे चलते रहे इनके पीछे। यश, ये यश ही तो है, और क्या है? यश मिलता है आपको मोदी केयर से। और धन की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना धन मिलता है। 20-22 हजार रुपए रोज के लिए बिजनेस शुरू करा था, 30-35 हजार रुपए रोज कमा रहा हूँ आज की तारीख में। और इस साल का टारगेट बना लिया मनीष जी 25 लाख रुपए का। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस साल 25 लाख रुपए कमा के दिखाएंगे। जिस समय लोग बागों की प्रॉपर्टियां बिक रही है, जिस समय लोगों का सोना बिक रहा है, जमा पूंजी खत्म हो रही है, उस समय हम कॉलर उठाकर बोल रहे हैं हम हमारी इनकम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हर हाल में चलेगी। तो साबुन से नहाना आदमी हर समय चालू रखेगा। कोई मर जाएगा तब भी साबुन से नहाएगा, कोई बच्चा पैदा होगा तो भी साबुन से नहाएगा। प्रोडक्ट्स हमारी दम है। तो कपल ही सफल है मोदी केयर के अंदर। क्यों मनीष चोपड़ा जी और पूजा भाभी सफल है? क्यों मनीष अचला त्रिपाठी सफल है? क्यों विवेक भैया यहाँ पर सफल है मोना भाभी के साथ? क्यों डॉक्टर साहब और भाभी हमारी क्यों सफल है? कपल के साथ काम करते हैं। आप दोनों पति पत्नी मिलकर अपना 100% देते हो तो 200% हो जाता है। और अगर आप अकेले काम करते हो तो आपका कभी भी मोमेंटम डाउन हो सकता है। पति को कोई चैलेंज आ रहा है बिजनेस में तो पत्नी का एक ही काम है, बस चिंता ना करो जी, ਤੁਹਾਡੇ नाल मैं हूं, आपके साथ मैं हूं। पत्नी का कहीं मोमेंटम डाउन हो तो पति को एक ही बोलना है, मैं तेरे साथ हूं, डोंट वरी। क्योंकि आप दोनों पूरी दुनिया में हर जगह अलग अलग हो, पति पत्नी के रूप में एक हो बस। आपका आधार कार्ड अलग है, उनका पैन कार्ड अलग है, बट मैरिज कार्ड एक ही है। उनके माँ बाप अलग हैं, आपके माँ बाप अलग हैं, आपके दोस्त अलग हैं, उनके दोस्त अलग हैं, बट बच्चे आप दोनों के एक ही। कॉमन चीज के ऊपर काम करिए, कपल ही सफल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग घबराते हैं, वो मना कर देगा, वो मना कर देगा। लोगों की औकात नहीं है, ज्यादा लोगों में गट्स नहीं होते आपको मना करने के। हम लोग ही पहले से तैयार होके जाते, मना कर देगा तो मना ही करेगा। रोती सूरत लाएंगे तो मरे की खबर लाएंगे। आपको ज्यादा लोगों को दम नहीं है लोगों को मना करने की। आप अपनी अपॉर्चुनिटी अगर उनको सिंपल वे में दिखाते हैं, अप टू डेट होके जाते हैं, तो लोग आपको ज्यादा मना करने की ताकत नहीं रखते हैं। सो प्लीज आप इन चीजों से डरिए मत। आज जब मैं और अचला ने इस बिजनेस को शुरू करा, कोटा में बहुत बड़ा नाम होने के बाद भी लोगों के घर पहुंच जाते थे। हमारे यहाँ जो लोग नौकरियां करते थे हम उनके घरों पे पहुंच गए। मुनीष जी बोला, अरे भैया आप कैसे आए? मैं, यार भैया छोड़, आज हम लोग तेरे पास बिजनेस के लिए आए, ये साबुन है हमारा, तू ले। हमें पता है वो 5000 का माल नहीं लेगा, बट हमारे को जीतने के लिए 100 रुपए का माल तो लेगा।
छोटे छोटी चीजों से बड़े बड़ी चीजें बनती हैं। आप जिस भी मकान के अंदर रहते हो तो वो मकान पहले छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में चढ़ाया है, तब बना है। सो यहाँ पर आप घबराइए मत, लोगों की हिम्मत नहीं है। दो चीजें होती हैं दोस्तों, गट्स एंड ग्लोरी, गट्स और ग्लोरी। तो गट्स जो होते हैं ये आपको खुद को क्रिएट करने पड़ते हैं, और ग्लोरी जो होती है भगवान की देन होती है, और ग्लोरी सबके पास है। सब कोई ना कोई अपने अपने काम के अंदर बढ़िया है, भगवान ने आपको इंसान बनाकर भेजा है, परफेक्ट बनाकर भेजा है। ग्लोरी है गट्स डेवलप करने, और ज्यादातर लोगों में गट्स क्या डेवलप हो गए, मना नहीं कर सकते लोग। सो आपको यहाँ पर करना है, पीपल ज्वाइन पीपल नॉट द मोदी केयर। लोग लोगों के साथ यहाँ पर आपके साथ जुड़ते हैं, मोदी केयर के साथ नहीं जुड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको मना भी कर देता है मत घबराओ यार, जब वो व्यक्ति मना करता है तो आपको मना नहीं करता, मोदी केयर को मना करता है। और जब वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आता है तो मोदी केयर को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। चलिए आप बताइए आप लोगों की कहानी, जब भी आप लोगों को आपकी अपलाइन आई थी, जो भी आपका दोस्त था, परिचित था, कोई भी था, आपने उसको ज्वाइन करा था, मोदी केयर को ज्वाइन करा था? Who knows समीर मोदी जी? कौन है समीर मोदी सर? कौन है राहुल शंकर सर? याद है किसी को? वो व्यक्ति आपको जानता है, वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है। और जब उसको नहीं करना तो मना क्या करेगा, अरे यार समीर मोदी जी के साथ नहीं करूंगा, राहुल शंकर जी के साथ नहीं करूंगा, मोदी केयर के साथ नहीं करूंगा। तो पीपल आपके साथ जुड़ते हैं और मना मोदी केयर को करते हैं। जब भी कोई मना करे तो अपना कंधा वापस उछालो और बोलो, अरे मुझे थोड़ी मना करा है यार, मोदी केयर को मना करा है, एक दिन मुझे हाँ भी कर देगा। पॉजिटिव रहिए, और ये बात सत्य भी है बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट चीज, अपलाइन, अपलाइन की इज्जत करनी है, डाउनलाइन को सबमिट रहना अपलाइन की तरफ, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, अपलाइन इस चक्कर के अंदर बहुत ज्यादा इतराने लग जाती है, मैं तेरी अपलाइन हूँ, मैं तेरा बॉस हूँ, मैं तेरे लिए हूँ, मैं तेरे लिए हूँ। नो, अपलाइन को, इस बिजनेस मोदी केयर को, आप सभी लोगों से मेरी निवेदन है, मोदी केयर को माँ बनकर डेवलप करिए, बाप बनकर मत करिए। आप अपलाइन हो तो अच्छी माँ बनो। आप सोच के देखिए, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, आप जब छोटे थे तो पिताजी को बोलते थे, माँ को बोलते थे? मैं तो माँ को बोलता था। आप किसको बोलते थे? आप भी माँ को ही बोलते थे। माँ के साथ ही सेंटिमेंट्स रहते थे, माँ ही आपकी व्यवस्था सारी करती थी। तो आपको मोदी केयर के अंदर जो आपके बच्चे हैं, माँ की तरह उनको डेवलप करो, आप माँ बनकर काम करो। कोई चैलेंज आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, उनके साथ धीरे धीरे चीजों को सेटल करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका होगा डेमो किट उसकी होगी पिक्चर हिट। पहले दिन से डेमो किट बनाया हम लोगों ने, कल इस परसों हम लोगों ने इसका सेशन करा था यूट्यूब मोदी केयर मनीष त्रिपाठी पे, जाकर देखिएगा। बट उसके लिए मनीष चोपड़ा सर की परमिशन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मेरा तरीका अलग है, उनका तरीका एक अलग है, बट बातें हम एक ही बताते हैं। तो जिस डेमो किट बनाइए, सबके पास डेमो किट है। मैं पूछता हूँ 3 तरह के डेमो किट किसके पास है? 3 तरह के डेमो किट होने चाहिए आपके पास हमेशा। एक जनरल प्रोडक्ट का डेमो किट होना चाहिए, एक वेल का डेमो किट होना चाहिए, और एक आपके पास कॉस्मेटिक्स का डेमो होना चाहिए। मैं तो आदमी हूं, मैं कैसे कॉस्मेटिक दिखाऊंगा? आपकी जानकारी के बता देता हूँ, पूरे संसार के अंदर 97% ब्यूटी पार्लर्स को आदमी लोग ही डील करते हैं। उनके प्रोडक्ट की बात पहुंचाना, उनके पास डील करना आदमी लोग ही करते हैं। तो फिर तो फक्र की बात है, आप आदमी तो आसानी से कर लोगे। वेल का डेमो किट बनाइए, जिस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो उसको वेल की जानकारी। 3 डेमो किट बनाइए। मुनीष सर शुरू के 6 महीने तक, मैंने भगवान सौगंध खा के कह रहा हूँ, मेरे भगवान की कसम, शुरू के 6-7 महीने तक मुनीष सर मैंने तकिए की जगह डेमो किट को घर में कमरे के अंदर मेरे सर के नीचे लगाया था। 6-7 महीने तक शुरू की बात बता रहा हूँ, मैंने इतना डेमो किट को अपने साथ रखा था, सर के नीचे डेमो किट लगा के सोता था। हाथ में कभी भी नील के निशान, कभी भी टिंचर आयोडीन के निशान आप देख सकते थे। एक महीने में लाइजोल की 6 बोतलें खाली कर देता था मैं, इतने डेमो किट दिखाते थे। उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने, 12वें महीने में घर में पहुंच गए थे खुद के, जिसमें मुनीष सर आप आए थे। बट जब आप आए थे, जब इसमें सोफे भी नहीं थे, मतलब जब हम लोग घुसे थे इस मकान में तो सोफा टेबल कुर्सी कुछ नहीं था, जमीन पे सोते थे हम लोग। आप जब आए तब इसके अंदर हमने सारी चीजें डेवलप करी, ड्राइंग रूम, ये वॉल वगैरह, धीरे धीरे सारी चीजें सेटल करी। और इसी वजह से मोदी केयर किया। और मुनीष सर मैंने 2.5 साल में तो कर्जा खत्म कर दिया मोदी केयर की वजह से सारा, मकान पर जो लिया था। ये ताकत काय की, डेमो किट की ताकत है। हम किस पे डिपेंड करते हैं? अपलाइन डेमो किट ले आएगा, अपलाइन डेमो किट ले आएगा। अरे अपलाइन तो ले आएगा, पर सपने भी फिर अपलाइन के पूरे होंगे, राइट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगती है, जो मैंने इसको यूज भी करा है, मैंने इसको कई सारे लोगों को सिखाया, मैच द फॉलोइंग। बचपन में जब आप थे तो सूरज को मिलाते थे चांद से, पानी को मिलाते थे मछली से, दूध को मिलाते थे गाय से। ये 4-5 सवाल आते थे बचपन में, 5 सवाल सही कर देते थे तो 5 नंबर मिल जाते थे। और सर एक सवाल भी गलत होता था तो 4 नंबर नहीं मिलते थे, 3 नंबर मिलते थे। करके देखना आप कॉपी किताब में, 5 के 5 सही तो 5 सवाल 5 नंबर आएंगे,
और एक जवाब गलत तो मुनीष सर 3 नंबर आएंगे। एक गलती होते ही डबल का नुकसान होता है, राइट है। सो हमें यहाँ पर मैच द फॉलोइंग। कोई प्रोफेशनल इंजीनियर है, मुनीष सर से मिलाओ। कोई डॉक्टर है, शक्ति सर से मिलाओ। मिलाने का मतलब नहीं इनके घर पहुंच जाओ, मिलाने का मतलब है कनेक्ट मैगजीन में मिलाओ। मिलाने का मतलब है उनकी स्टोरी सुनाओ, अच्छे स्टोरी टेलर बनिए। अरे यार अच्छा आप पढ़ाई करते हो, अच्छा सेकंड ईयर के अंदर हो, अरे वाह वाह। हमारी टीम के अंदर एक बच्ची भी है जिसने 19 साल की उम्र में बिजनेस शुरू करा था, आज 13 लाख रुपए महीना कमा रही है। रिलेट कराइए, मैच कराइए। हम मोदी केयर के अंदर प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम मोदी केयर में प्लान नहीं बेच रहे, हम मोदी केयर में से फील्ड बेच रहे हैं। फील्ड ट्रांसफर करने का धंधा है ये। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, आपको सरकारी कर्मचारी से मिलाना, अचला का वीडियो दिखा दीजिए। अब तो लाइन लगी पड़ी है, और फैमिली के साथ इस बिजनेस को करिए। आज मेरे फादर मोदी केयर के अंदर सीनियर डायरेक्टर है, मेरी सगी बहन मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मेरा सगा भाई मोदी केयर के अंदर क्राउन डायमंड डायरेक्टर, मेरा सगा साला मोदी केयर के अंदर एसईडी है। अरे हमारे सरनेम बढ़ गए, मनीष मोदी केयर हो गया है। मेरे साले का सरनेम शर्मा से अतुल मोदी केयर हो चुका है। हमारी पूरी फैमिली मोदी केयर के नाम से। पहले लोग हंसते थे, पूरा खानदान बावड़ा हो रहा है, गेलिया हो रहा है। आज वाट लग रही है उन लोगों की। पूरा खानदान विदेश यात्रा कर आ गया, 3 कंट्रीज की यात्रा एक साथ गए, अभी लंदन गए, अभी हम लोग बैंकॉक गए, थाईलैंड गए, दुबई गए। अरे मजा आ गया। और अभी आप देखना मुनीष सर, अभी मजा आने वाला है। आपको पता है, जैसे ही एक सारे हालात सही हो जाएंगे ना, तो सुरेखा दीदी एक रियूनियन कर रही है इंडिया के बाहर, 6-7 दिन का रियूनियन करेगी, पेड रियूनियन रहेगा। वही जा पाएगा जिसमें दम होगा, जिसके पास पैसा होगा। हम लोग बाग तो अपने पार्कों में जा जाके रियूनियन करेंगे, दूसरे ऑर्डिनरी लोग, और मोदी केयर के लोग विदेशों में जा जाके रियूनियन करेंगे। सोच के देखिए बिजनेस क्या दे सकता है। मैच कराइए, लोगों को एक दूसरे से मैच कराइए, और नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान कम दीजिए, पॉजिटिविटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी वो रिथि मैडम है, जीबीडी है जो अपनी, उनकी फादर एक्सपायर हो गया, आपको पता हो तो। उनके फादर एक्सपायर हो गए, तो आज उनका पोस्ट आया है। उनके फादर कोरोना से एक्सपायर नहीं हुए सर, वो शॉक से एक्सपायर हो गए। डॉक्टर ने कह दिया ये तो, आज उन्होंने लिखा है फेसबुक के ऊपर कि भाई मेरे फादर को कोरोना नहीं था, और फादर कहते थे कोरोना नहीं है, बट कोरोना से डर लगता था। उनको डर लगता था कि मुझे हो जाएगा तो मेरे परिवार बड़ा परेशान होएगा। वो सिर्फ इस नेगेटिविटी की वजह से स्ट्रेस में आ गए और हार्ट अटैक हो गया। अरे जिंदा रहना है ना भैया, नेगेटिविटी से दूर हो जाओ। उसने नहीं करा तो उसकी किस्मत खराब थी, वो मोदी केयर में आके चला गया। अरे वो था ही ऐसा। कैरेक्टर बिल्ड करने का बिजनेस है, बिजनेस बिल्ड करने का बिजनेस नहीं है। बंदा खड़ा करने का बिजनेस है, धंधा खड़ा करने का बिजनेस नहीं है। लोग खड़े हो जाएंगे, काम सेट हो जाएगा। और यही देखते देखते दोस्तों आज 9.5-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, आज जिंदगी जी रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। पता नहीं हमारे शहर में लॉकडाउन कब लगा, आई डोंट नो, बट हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि अपने आप पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम क्या होती है, खूब सुनाते थे हम लोग 4 साल पहले, काम करो एक बार पैसा आए बार बार, काम करो एक बार पैसा आए बार बार, सुनाते थे नहीं सुनाते थे हम सब। और आज हम महसूस कर रहे हैं, पिछले 1.25 साल से कुछ नहीं करा किसी ने, करा भी तो डर डर के करा, यूं गए और वापस आ गए अपने घर के अंदर चुपचाप से, और पैसा हर महीने बढ़ता हुआ आ रहा है। ये होता है पैसिव इनकम, ये है मोदी केयर की ताकत। अरे हम 2000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, 580 टन का माल हम लोग हर महीने बेच रहे हैं, कितनी बड़ी ताकत है। और जो जिस समय लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं, आपको और हमारे को यहाँ पे अपने आप को डेवलप करते हुए चलना है। SPBM की ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए, अपने रोल मॉडल को आप पूरा का पूरा फॉलो करिए, सुरेखा दीदी के चैनल को सपोर्ट करिए, उनके साथ जाके सीखिए। 21 दिन की कमांडो की ट्रेनिंग हो रही है, उसके अंदर करिए। और यही करते करते मकान बन गए, 5 प्रॉपर्टियां ले ली, बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज हो गई, कई विदेश यात्राएं कर ली, 9 गाड़ियां ले ली। सबसे बढ़िया चीज, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, 9 गाड़ियां ले ली मोदी केयर से। अभी अवनीश को भी मोदी केयर ने कार गिफ्ट कर दी, दूसरी कार उसको गिफ्ट कर दी, मेरे साले ने गाड़ी ले ली। पूरे वो लोग जो हंसते थे, अब वो हम हंसते हैं उन पर। वो आज भी एक्टिवा पे घूमते हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। आज जगुआर, कोटा की पहली जगुआर आ गई, मजा आ गया। लोग बागों के फोन आते हैं, अरे और साबुन टांग रखा है मुनीष जी मैंने, आप वीडियो देखना उसको, साबुन टांग रखा है मैंने गाड़ी के अंदर, साबुन को अंदर से टांग रखा है, और लोगों को बताता हूँ ये साबुन से गाड़ी आई है, जिस साबुन को तेने मना करा था। सो
बस करते करते सारा काम सेट हो गया। 350 से ज्यादा व्हीकल्स मोदी केयर में हमारी टीम में आ चुके हैं। हजारों लोग विदेश यात्राएं कर चुके हैं। कुल मिला के 6-7 GBDs हो चुके हैं। छोटी सी कहानी से शुरुआत हुई, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और टारगेट यही है कि मोदी केयर का नाम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में नंबर 1 रहे। हमारे जो गॉड फादर है समीर मोदी सर, वो हमेशा उनके सपने भगवान पूरे करे। उनके पास एक ही प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हम सबके पास आ जाए, दैट इज आजादी। थैंक यू वेरी मच मुनीश जी, पूजा भाभी, बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं। आप लोगों से बहुत सीखा, बहुत सीखेंगे। हम सब आप लोगों के एकलव्य हैं, चोरी छुपे आपसे सीखते रहते हैं। मुनीश सर जैसा एनर्जेटिक व्यक्ति, मैं आपको डायरेक्ट गारंटी के साथ कहता हूँ, मोदी कह रहे नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है। इतने मिलनसार, इतने मददगार। लास्ट ईयर कोरोना आ गया था दोस्तों, अरे मुनीश सर आप मेरे से पूछते हो परमिशन दे दो कि मीटिंग कर दोगे क्या? अरे आप आदेश दो यार, मैं आपकी वो बात भूल नहीं सकता कभी। ये दोस्तों इनके पापा मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा जाएगा नहीं, कोरोना चालू हो चुका है, ट्रेनों के टिकट कैंसिल हो गए, बट इनका कमिटमेंट था। इन्होंने बोला मुनीश पूजा चोपड़ा ने वादा करा है तो पूरा करूंगा। वहां से फॉर्च्यूनर से करीब 1500-1600 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रात को निकले, सुबह कोटा आ गए। कलेजा चाहिए दोस्तों, कमिटमेंट तो साले सब करते हैं, मगर असली मर्द का बच्चा होता है जो कमिटमेंट पूरा करता है। सैल्यूट है मुनीश जी और पूजा भाभी को, जो कोटा आए और नॉन स्टॉप वापस भागकर चले गए। ये जब आपका लीडर, आपकी अपलाइन दूसरों के लिए इतना कमिटेड हो सकते हैं, अरे आप लोगों के लिए जान की बाजी पर खेल जाएंगे। पर अपना तो कुछ दिखाई है इनके अंदर। हर दही के अंदर, हर दूध के अंदर ताकत होती है दही बनने की, मगर जामन तो डाल के देखिए उसके अंदर। हर अपलाइन के अंदर ताकत होती है आपको निखारने की, अपने आप को तैयार तो करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुनीश जी, शक्ति जी, विवेक जी और जितने भी सारे लीडर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मुनीश जी। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने जबरदस्त आज आग लगा दी। मैंने तो ये देखिए, मैंने तो सारे नोट्स बनाए हैं पूरे डिटेल में, एक एक पॉइंट आपका लिखा है, और डेफिनेटली आज का जो सेशन है ये 4 चांद लगा देगा हमारे बिजनेस के अंदर। सो थैंक यू सो वेरी मच मनीष भैया और अचला मैम। और अभी हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं जरूर चाहूंगा आपसे एक एक मिनट 2-2 मिनट रूबरू कराएं। सबसे पहले हमारे ग्रेट लीडर जीबीडी डॉक्टर शक्ति कुमार जी को मैं चाहता हूं इनवाइट करना। ओवर टू डॉक्टर शक्ति जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर भाभी प्रणाम। जो हम आपसे जिस तरह से धोनी और तेंदुलकर जब तक क्रिकेट खेलने आता है ना, तो जो उम्मीद लगा रहता है पूरे इंडिया को ना, उसी ढंग से हमारा मोदी केयर में आपसे बहुत सारा उम्मीद लग जाता है कि कहीं भी मनीष जी की मीटिंग जब हो जाती है तो लोगों के अंदर जो है धमाल मच जाती है। आपने वही कर दिया हमारे टीम में। इवन हमारे अंदर जो आग आपने करंट जमा वो कर दिया, 440 वोल्ट का करंट जो है मेरे अंदर दौड़ना शुरू हो गया। और इसका रिजल्ट आप 2021 में ही देखेंगे कि डॉक्टर शक्ति भी इतने लोगों के बीच में वादा करता है कि 2021 में वो काम कर दिखाएंगे कि पूरे पंजाब है जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया याद रखेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे सेशन में दिए, हमारे लोगों को गाइड किया, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी वाइफ भी कुछ बोलना चाहती हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग भैया। भाभी जी गुड मोदी केयर मॉर्निंग भाभी। थैंक यू वेरी मच। आपको सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगी अपने टीम में कि आपने आज जो बहुत अच्छा टिप्स दिया है। सच में जब तक कपल नहीं होता इंसान सक्सेस नहीं होता। सही बात बताया भैया ने और रिद्धि भी ने बहुत अच्छा बताया कि जब तक जो है इंसान ड्रीम नहीं लेता तब तक आगे सक्सेस नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। छोटे छोटे हम ड्रीम से आज स्टार्ट किए थे। और मनीष भैया और पूजा दीदी को भी थैंक यू करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे शुरू करवाया था और आज सारे छोटे छोटे ड्रीम पूरे हो गए मनीष भैया और पूजा दीदी की हेल्प से। तो आपने जो आग लगाई है, थैंक यू वेरी मच भाभी जी एंड भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब इसके बाद हमारे एक और हमारे ग्रेट लीडर हैं विवेक शर्मा जी। सो मैं विवेक सर को रिक्वेस्ट करूंगा। ओवर टू विवेक शर्मा जी। थैंक यू मनीष सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मोना अच्छा भाभी। मैम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। आज दिल गार्डन हो गया। मतलब ये तो मैं क्या बोलूं, आज हम सबकी लॉटरी लग गई कि हमारी शुरुआत हुई ना जो सेकंड कोरोना में इतने जबरदस्त लीडर के साथ हुई है।
दोस्तों राजस्थान में शेर तो देखे हैं, लेकिन आज हमको बब्बर शेर देखने को मिल गया दोस्तों, मजा आ गया सर। थैंक्स ए लॉट, जितना भी थैंक यू करे उतना कम है। आज आपने इतना करंट लगा दिया हम सब के अंदर। ये जो 2021 है ना, वाकई टीम ग्रेटिट्यूड मनीष चोपड़ा की टीम कुछ करके दिखाएगी। ये आज शुरुआत हो गई है, गागर में सागर भर दिया आपने जो आज इतने बढ़िया बढ़िया टिप्स थे। मनीष भैया जब आप बोल रहे थे ना ट्रेडिशनल बिजनेस के दर्द, तो मैं आपके साथ बहुत रिलेट कर रहा था। आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी आपके साथ बहुत ज्यादा मिलती है। ट्रेडिशनल बिजनेस के है तो सब समुद्र में ही थे, लेकिन प्यासे थे, पानी नहीं था, सब कुछ खातों में लिखा हुआ था, हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन ये मोदी केयर का चिराग मिल गया ऐसा कि अब सब कुछ ले रहे हैं, इससे लाइफ कंफर्टेबल हो रही है। पिछले साल से अब तक वो पैसिव इनकम का एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू मनीष भैया, आज आपने आग लगा दी, इसका रिजल्ट आएगा, हम आपसे वादा करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच मनीष भैया एंड थैंक यू सो मच मैम। सच में आपकी स्टोरी और आप जो भी आपने बिजनेस बिल्ड किया, हर चीज काबिले तारीफ है। हम बहुत इंस्पायर हैं आपकी स्टोरी से और आपके जज्बे से। और मनीष भैया आपका एक एक वर्ड जो है ना वो लाखों का है। yes. आपने सच बोला कि ये धंधा बिल्ड करने का काम नहीं है, ये बंदा बिल्ड करने का काम है। और दुनिया के सबसे बेहतरीन काम में हम हैं, जैसे जहां से हमें आप जैसे लीडर मिल रहे हैं, तो आप जैसे लोगों से सीख के हमें पता है कि पूरी दुनिया चेंज होने वाली, yes. सारा माहौल मोदी केयर में होने वाला है, सभी की लाइफ कलरफुल होने जा रही है। थैंक यू सो मच, आपने हमारी टीम को टाइम दिया, हमें टाइम दिया, हम आपके बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच। ये तो मेरी टीम है भाभी, मैं मनीष जी की डाउनलाइन हूँ। मैं खुद मनीष चोपड़ा जी की डाउनलाइन हूँ। और इस समय अपने पूजा भाभी से, मोना भाभी से बहुत सारी चीजें सीखने को, जिस तरह से उन्होंने अपना टेक ऑफ लिया भी फेसबुक पर। दोस्तों ये समय आ चुका है अपने आप को डिजिटल करने का, और जो भी लीडर्स कर रहे हैं उनसे सीखिए। जैसे अभी मोना भाभी बहुत अच्छे से अभी फेसबुक के ऊपर काम कर रही हैं, पूरा इंडिया आपसे सीख रहा है मोना भाभी। थैंक यू वेरी मच सिखाने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब नेक्स्ट एक और हमारे बीच में जबरदस्त लीडर हैं, मिस्टर गुरमेल सिंह संधू जी और निधि संधू जी। सो ओवर टू गुरमेल जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने वाकई आज आग लगा दी है और शुरुआत बड़ी जबरदस्त की है। मैं आपके ना फेसबुक लाइव्स देखता होता था, आप बड़े फेसबुक लाइव्स करते होते थे, तो आज मुझे एक्चुअली एक बात का पता चला है कि आपका चेक 10 लाख क्यों पहुंचा है, क्योंकि आप बेसिक्स के ऊपर बहुत बात करते हो। और जो भी लीडर मैं मानता हूं कि बेसिक्स के ऊपर रहता है उसका बिजनेस बढ़ता जाता है। सो थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। और मैं यही आस करता हूं कि हम और हमारी पूरी टीम इसको अप्लाई करें और फास्ट ग्रोथ करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू गुरमेल जी। और आप जैसे डैशिंग मॉडल अगर मोदी केयर में है, वेरी गुड, तो बात ही क्या है सर, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो मोदी केयर के। कितना एकदम रात को 10:10 पर भी आप ऐसा लग रहा है मॉडलिंग करते जा रहे हो। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे एक और महाराष्ट्र से ग्रेट लीडर हैं, मनदीप कौर सिद्धू जी। थैंक यू सो वेरी मच। मनीष भैया, आपको सुनकर ऐसा लगा कि हमने सुना था, पढ़ा था किताबों में कि जितना समुद्र की गहराई में जाते हो समुद्र और अच्छा, सुंदर और बेहतरीन होता जाता है। मैंने आपको बहुत बार सुना है, लेकिन जब से आप बोल रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आपको सुनूं, जो बोल रहे हो वो लिखूं या एंजॉय करूं। तो मैंने फाइनली ये सोचा, जो बता रहे हो अगर अंदर चला गया ना तो पेपर पे कभी भी आ जाएगा। तो मैंने वो सारी बातें मेरे अंदर ले ली हैं, फॉर श्योर दिनों में ही आपको दिखेंगी। एक एक शब्द आपका जो बोला वो हमारी टीम में आएगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग माय डियर लीडर्स, जो हमने यहाँ पर देखी कि अभी तक हमने एक मनीष सर को देखा था, अभी दो मनीष सर सामने बैठे हुए हैं। आग कैसे नहीं लगेगी इंडिया में, कैसा मोदी का नंबर 1 नहीं मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू। मैम आपको देख के याद आया, अभी आपने सुरेखा मैम की लीड प्लेटफॉर्म पे सेशन लिया था, वो भी बहुत जबरदस्त था। थैंक यू सो मच। सीखो, सिखाओ, पैसा कमाओ। एक्सीलेंट। सो अब हमारे बीच में ओवर टू पूजा चोपड़ा जी। जोरदार पहले जो स्वागत करते हैं हमारी सबकी ग्रेट अपलाइन पूजा भाभी का।
थैंक यू सर, आपने आज जो बताया है वो लगता है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी टीम इम्प्लीमेंट करेगी, और हम लोग तो आपसे पर्सनली बहुत इंस्पायर हैं। आप हमारे फेवरेट कपल हो। आपको मिलके जब हम पर्सनली मिले थे तब आपके बारे में ज्यादा जान पाए। लाइव तो आपके देखते थे, आपको फेसबुक पे देखते थे, मीटिंग्स में मिलते थे, मगर जब आपके पास कोटा आए थे उसके बाद जो आपको मिलके पता चला है आपकी शख्सियत के बारे में। आप बहुत ही वंडरफुल कपल हो, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो, और हम मतलब अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप हमारे फ्रेंड्स में हो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सेम हियर भाभी, थैंक यू। सो मनीष भैया, मैं चाहूंगा कुछ समय बाद दोबारा आपका टाइम लेंगे, क्योंकि जब मुझे आदेश पता है करोगे मनीष भाई। आप जितना ज्यादा टाइम हमारी टीम को दोगे तो आग लगेगी और ज्यादा। सो थैंक यू सो वेरी मच मनीष जी, Thank you, और sir. Thank you very थैंक much. यू सो वेरी मच अचला मैम। थैंक यू।